एवरीवन, दिस इज सरफराज फ्रॉम यूनिक कॉलेज ऑफ कंप्यूटिंग मैनेजमेंट। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कैल्क पढ़ाने जा रहा हूं और कैल्क में आपको जो पहले प्रीवियस वीडियोस में मैंने अरिथमेटिकल फंक्शंस, डेट एंड टाइम फंक्शंस, टैक्स फंक्शंस एंड मार्कशीट के बारे में जो पढ़ाया था, आज उसके आगे के बारे में हम बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले अपना स्प्रेडशीट खोल लेता हूं जल्दी से, और जितना भी मैं आप लोगों को फंक्शंस पढ़ा रहा हूं ये समझ लीजिए ट्रिपल सी में एमसीक्यूज में फॉर्मूलेज पूछे जा सकते हैं और ओ लेवल के प्रैक्टिकल एग्जाम में ये शीट्स बनवाई जा सकती है आप लोगों से। ठीक है, सैलरी शीट बनवाई जा सकती है, मार्कशीट का ग्रेड का फॉर्मूला लगवाया जा सकता है, कुछ भी। और हम जो सिर्फ आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, हम वो सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट ही उठाते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना M1R5 की बुक ओपन कर लेता हूं, या ट्रिपल सी की ओपन कर लेना। ठीक है, तो मेरा सिलेबस प्रैक्टिकल एग्जाम का MS ऑफिस से है। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप वॉच करके आइएगा, तो ज्यादा आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैंने लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैंने बेसिक से जानकारी आपको दी है। सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बेसिक से दी है। अरिथमेटिकल फंक्शंस के बारे में बताया था, डेट एंड टाइम के बारे में बताया था, टैक्स फंक्शंस के बारे में बताया था, मार्कशीट के बारे में बताया था, सैलरी शीट के बारे में बताया था। और आज मैं आप लोगों को वी लुकअप, वर्टिकल लुकअप के बारे में बताने जा रहा हूं। तो किस तरीके से अगर मेरा कोई एक डेटा हो और मुझे लुकअप करना हो, मतलब देखना हो, तो किस तरीके से हम देखेंगे। तो एक शीट क्रिएट कर लेते हैं फटाफट। नेम कह रहा है तो मैं नेम लिख देता हूं, कोर्स, एड्रेस, स्टेट, ठीक है, पिन कोड, ठीक है, कुछ भी लिख लो, कोई एक डेटा बना लो। ठीक है, मैं एक डेटा बना लेता हूं। ये कुछ स्टूडेंट्स होगा, ये कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, ओ लेवल का, ट्रिपल सी का, बीसीसी का। ये एड्रेस दे दिया मैंने, भैया ये तिलहर में रहता है, ये निगोही में रहता है, ये बंडा में रहता है, ठीक है, और ये शाहजहानपुर में रहता है अपना, ये हरदोई में रहता है। तो मैंने उन सबके एड्रेस दे दिए, स्टेट दे दिया मैंने, कोई भी दे दो। ठीक है, मैंने अपना ये एड्रेस दे दिए, पिन कोड दे दिया, कोई भी दे दो, ड्रैग कर दिया मैंने, ऑटोमेटिक सीरियल नंबर आ गए। देखो ड्रैग करते ही सारे सीरियल नंबर चेंज हो गए लास्ट के। मोबाइल नंबर दे देते कोई भी, 2006 कुछ भी दे दो आप। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ मैं एक छोटा सा डेटा बना लेता हूं समझने के लिए कि वी लुकअप होता क्या है। वी लुकअप हमारा होता है वर्टिकल लुकअप। क्या होता है? वर्टिकल लुकअप। वर्टिकल लुकअप में क्या होता है, हमें अगर वर्टिकल लुकअप में कोई चीज फाइंड आउट करनी है तो किस तरीके से करेंगे। तो ठीक है, एक क्राइटेरिया ले लेते हैं। मान लो ये कुछ 2, 4, 5 बच्चों का स्टूडेंट है, 5 बच्चों का डेटा है। अगर 50 बच्चों का हो या 500 बच्चों का हो, तो अगर एक बच्चे का देखना है कि बी जो कैंडिडेट है उसका मोबाइल नंबर क्या है, सी जो है वो कौन सा कोर्स कर रहा है, या सी जो है वो एड्रेस क्या है उसका। तो ठीक है, सिलेक्ट कर लेते हैं, 2 रो को कॉपी कर लेते हैं, कहीं भी किसी भी एरिया में, चाहे शीट 2 में पेस्ट कर दो, चाहे शीट 1 में कर दो, कहीं पे भी कर दो, पेस्ट कर दो 2 रो को। 2 रो चाहो आप लिख भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 रो का मतलब यही है, सिर्फ मुझे एक टेबल चाहिए, इसलिए कॉपी पेस्ट कर ली। आप लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको करना है क्या है, किसको फाइंड आउट करना है? मैंने कहा ए को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैंने कहा ए को फाइंड आउट करना है, तो ए का चाहिए क्या? कोड चाहिए, एड्रेस चाहिए, स्टेट चाहिए, पिन कोड चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए। क्या चाहिए? मैंने कहा विद लुकअप, वर्टिकल लुकअप। ठीक है, क्या चाहिए? ए की इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे, मैंने ए को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, देन मैंने ए यही तो होगा, इन्हीं में से तो होगा ए, भाई डेटा इन्हीं में से तो होगा। ठीक है, मैंने सिलेक्ट कर लिया, देन कॉमा। क्या चाहिए? ए का मोबाइल नंबर चाहिए, तो मोबाइल नंबर कौन सा कॉलम है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 6 सॉरी 6,0 जीरो इसलिए लगाएंगे नॉट अवेलेबल आ जाए, अगर ना हो तो नॉट अवेलेबल आ जाए। तो देखिए मोबाइल नंबर आ चुका है। अब क्या चाहिए बताइए? एड्रेस चाहिए, देगा
ए का मैंने लगा बी लुकअप ब्रैकेट ओपन, ए को सिलेक्ट कर लिया कॉमा, पूरी शीट सिलेक्ट कर ली कॉमा, क्या चाहिए ए का 1 2 3 एड्रेस चाहिए 3,0 ब्रैकेट क्लोज एंटर, ठीक है क्लियर आ गया। ऐसे ही किसी का भी आप निकाल सकते हो, बी का भी, सी का भी, डी का भी, दैट्स इट। तो ये हमारा वी लुकअप फंक्शंस है, तो इसे अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। देन चार्ट क्रिएशन। अब मान लीजिए एक चार्ट बनाना है मुझे, ठीक है चार्ट, तो ओ लेवल के प्रैक्टिकल में चार्ट क्रिएशन पूछा जाता है बच्चों से, तो मैं बता देता हूं सभी बच्चों को कि किस तरीके से ओ लेवल में कैल्क में के प्रोग्राम कैल्क के ऊपर शीट कौन कौन सी पूछी जाती है, चार्ट क्रिएशन, प्राइवेट टेबल, डेटा वैलिडेशन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये सभी शीटें इंपॉर्टेंट है। मैं एक एक करके शीट्स बता रहा हूं और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। एक मार्कशीट बना लेता हूं पहले मैं। चार्ट बनाना है जैसे कि हम लोग स्कूल्स में बनाते थे ग्राफ पेपर पे, ठीक है। ये कुछ स्टूडेंट है जैसे कि अरुण है, वरुण है, ठीक है, मोहन है, सोहन है, ठीक है, रोहन है, ये कुछ स्टूडेंट्स हो गए, ये कुछ उनके मार्क्स हो गए, ये हमारे मार्क्स हैं इनके, ठीक है, ये इनके मार्क्स है। वही स्कूल कॉलेजेस वगैरह में हम लोग ने चार्ट बना रखे हैं, ग्राफ पेपर पे हम लोग को मिलते थे, तो ग्राफ पेपर मिलते थे चार्ट बनाते थे, तो यहाँ पर भी हम लोग को चार्ट बनाना है लेकिन ग्राफ पेपर पे नहीं, यहीं पर कैल्क में बनाना है। तो सेलेक्ट करते हैं, शीट को एक बॉर्डर दे देते हैं ताकि हमारा बॉर्डर में आ जाए, अच्छा लगे, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। आफ्टर सिलेक्शन क्या करना है, चार्ट बनाना है, तो जितने एरिया का चार्ट बना होता है सिलेक्ट कर लो, जितना एरिया में मार्कशीट है तो उतना एरिया सिलेक्ट कर लो, ठीक है। अब इंसर्ट में जाते हैं, चार्ट, ये डायरेक्ट भी जा सकते हो, ये लिखा चार्ट, वैसे आप इंसर्ट में जाके चार्ट पे क्लिक करो, क्लिक करते ही चार्ट पे जैसे क्लिक करोगे तो चार्ट क्रिएट हो जाएगा। कहेगा भाई कौन सा चार्ट चाहिए, तो पूछ सकता है भाई कितने, अब यहीं पर क्वेश्चन पुट अप होगा क्या कि कितने टाइप के चार्ट होते हैं, राइटर में कितने टाइप्स के होते हैं, कैल्क में कितने टाइप्स के होते हैं, तो भैया राइटर में वो सॉरी कैल्क में कितने टाइप के चार्ट होता है, कॉलम चार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो 10 टाइप्स के चार्ट होते हैं, इतने मेन्यूज होते हैं, वो सब पूछा जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल हम कॉलम चार्ट ले लेते हैं, तो कॉलम चार्ट का एक टाइप ले लिया मैंने, नेक्स्ट करा, नेक्स्ट करा, नेक्स्ट करा, टाइटल क्या बनाया, क्या शीट, अच्छा किस कॉलेज की है, कोई भी कॉलेज का नाम डाल दो। एक्स एक्सिस क्या होती है, एक्स एक्सिस हम लोग ने स्कूल में पढ़ रखी है, ये वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है, तो एक्स एक्सिस पे क्या है, नेम है, नेम लिख दिया, वाई एक्सिस पे क्या मार्क्स है तो मार्क्स लिख दिए, दैट्स इट, देन फिनिश, फिनिश कर दिया हमारा भाई चार्ट बन गया, चार्ट एक क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक चार्ट क्रिएशन कर सकते हैं। तो वो चार्ट किसी का भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, जरूरी नहीं कि मार्कशीट का ही चार्ट हो, प्रोडक्टिविटी का भी हो सकता है, प्रोडक्शन का भी हो सकता है, और जब हम लोग मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं भाई किस ओवर में कितने रन किस क्रिकेटर ने करे हैं, तो उसका चार्ट बनाओ, तो लाइन चार्ट उसके लिए यूज हो सकता है। तो ये सब चार्ट्स हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चार्ट क्रिएशन हो गया हमारा। देन कॉन्कैटिनेट शीट, कॉन्कैटिनेट फंक्शंस क्या करता है, कॉन्कैटिनेट का मतलब होता है टेक्स्ट को आपस में जोड़ना। चलो इसी में हम कॉन्कैटिनेट बता देना, कॉन्कैटिनेट, कॉन्कैटिनेट, ये हमारे पास एक शीट है, मैंने कहा कि ये हमारे पास डेटा है, एक बच्चे का 1 2 3 4 5 6 कॉलम का डेटा है, मैं चाहता हूं ऐसा 6 का 20 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। अब हम कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूशंस में या फिर कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं तो अपनी डिटेल देते हैं भाई, नेम, फादर नेम, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, तमाम इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो अगर उसका डेटा रखना चाहें तो 10 से 15 20 कॉलम भर जाएंगे आसानी से। तो अगर 10-15 कॉलम भरेंगे तो फिर हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, तो पीछे के चला जाएगा, पीछे के देखेंगे आगे चला जाएगा, ठीक है, कम करके देखेंगे, जूम कम करके देखना पड़ेगा। फिर चलो इससे बढ़िया एक फॉर्मूला यहीं पर पुट अप कर लेते हैं ताकि सभी चीजें हमें यहीं दिख जाए, कॉन्कैटिनेट, ताकि सारी चीजें हमें यहीं दिख जाए। कॉन्कैटिनेट फंक्शंस लगाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, कोर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, एड्रेस को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे ही
पिन कोड को सिलेक्ट कर लेते हैं, देन मोबाइल नंबर सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये देखिए हमारा टोटल आपका आ गया। आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं। एक कैंडिडेट है, ट्रिपल सी कोर्स करना है, टेलर में रहता है, यूपी स्टेट है, पिन कोड ये, मोबाइल नंबर ये। अब स्पेस की जगह आप कुछ भी दे सकते हो, स्पेस की जगह आप अंडरस्कोर भी दे सकते हो, ठीक है, तो चाहे आप, ठीक है, सेलेक्ट करके ड्रैग कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्कैटिनेट फंक्शंस होता है। फिर आपकी कुछ शीट्स आ जाती हैं, जैसे कमीशन शीट है, इसमें हम अपने फॉर्मूलेस को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि कमीशन शीट, अगर किसी कंपनी में कमीशन चलता है, ठीक है, ये कुछ एम्प्लॉयज हैं हमारे, ये उनकी बेसिक सैलरी सेम रेट है। चलिए बना के दिखाते हैं आपको एक कमीशन शीट, ठीक है। सबसे पहले हम मर्ज कर लेते हैं, कमीशन शीट। कुछ कंडीशंस होते हैं कंपनी की कि कहा कि भाई लेस देन 30 नो कमीशन नो गिफ्ट, ठीक है, ये कंडीशन है। दूसरी का कंडीशन लेस देन 15% कमीशन, देन वॉच ग्रेटर देन 50 25% कमीशन, और एक लैपटॉप, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये हमारा कुछ सीरियल नंबर, ये हमारे कंपनीज के एम्प्लॉयज हो गए, ये उनकी बेसिक सैलरी हो गई, ये सिम रेट हो गए, ये क्वांटिटी हो गई, ये उनका अमाउंट हो गया, ये कमीशन हो गया, ये इनका गिफ्ट हो गया, ये उनकी नेट सैलरी हो गई, ठीक है ना। सिम रेट, क्वांटिटी, अमाउंट, कमीशन, गिफ्ट, नेट सैलरी, ओके। ये हमारा कुछ एम्प्लॉयज हैं, ये उनके नाम है एम्प्लॉयज के, भी हो सकते हैं XYZ, मैंने दे दिए। ये उनकी मासिक वेतन है, किसी ने 3000 कमाया, किसी ने 4, किसी ने 5। और एक मान लो एक सिम की कंपनी है, ठीक है, आइडिया, वोडा, एयरटेल, जियो, जो भी हो, तो ये उस कंपनी के सिम के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और सिम 200 रुपए का है, मात्र कितने का है, 200 रुपए का। भाई उसने कहा कि भाई मैंने 20 सिम बेचे, इसने 60, इसने 50, इसने 40, ऐसे करके सिम बेचे गए। और कंपनी कंडीशन ये है कि अगर 30 से नीचे सिम बेचे गए तो आपको कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा, ना ही कोई गिफ्ट दिया जाएगा। और ये भी कंडीशन दे दी है कि अगर 50 से नीचे 50 तक कमीशन सिम बेचते हैं तो 15% कमीशन मिलेगा, और एक वॉच दे दी जाएगी उसको गिफ्ट में। और अगर 50 से ऊपर बेचे गए सिम तो 25% कमीशन मिलेगा, और एक लैपटॉप दे दिया जाएगा। तो ठीक है, मैंने कहा प्रोडक्ट, उसने इतने इतने सिम बेचे, तो ए जो कैंडिडेट है उसने 200 रुपए का सिम 20 सिम बेचे, उसने 4000 रुपए का सेलिंग कर ली, ठीक है। अब उसका कमीशन कितना बना, तो क्रिएट करते हैं फंक्शन, ठीक है। अब हम फॉर्मूला खुद का क्रिएट कर सकते हैं। इफ यदि क्वांटिटी अगर 30 से नीचे होती है, तो क्या कहा था भैया, कोई कमीशन नहीं, किसी तरीके का कमीशन नहीं है, ठीक है। यदि क्वांटिटी 30 से नीचे होती है तो कोई कमीशन नहीं है आपका, ठीक है, कॉमा। इफ यदि क्वांटिटी आपकी लेस देन 50 होती है तो कॉमा 50 से नीचे होती है तो अमाउंट का मल्टीप्लाई आपको 15% कमीशन मिलेगा, अदरवाइज अमाउंट का मल्टीप्लाई 25% कमीशन देगा, ठीक है। दो ब्रैकेट खोला, दो बंद कर दिया, कह रहा कोई कमीशन नहीं, क्यों, क्योंकि 20 से बेचे बच्चे ने, ड्रैग कर देते हैं। तो इसका 3000 कमीशन हुआ क्योंकि 60 सिम बेचे हैं, इसका 1200 कमीशन हुआ, 40 सिम बेचे हैं, इसका कोई कमीशन नहीं, ठीक है। 30 तक कोई कमीशन नहीं, 31 में सिम पे 930 रुपए में कमीशन हो गया। अब गिफ्ट निकाल लेते हैं, इसका गिफ्ट कितना होगा। यदि क्वांटिटी अगर आपकी 30 से नीचे है तो कोई गिफ्ट नहीं दिया जाएगा आपको। यदि क्वांटिटी आपकी 50 से नीचे है तो आपको एक वॉच दे दी जाएगी, अदरवाइज एक लैपटॉप दे दिया जाएगा, तो नो गिफ्ट हो गया। क्यों भैया, इसको नो गिफ्ट, नो कमीशन, नो गिफ्ट, मैंने बोला था ना, नो कमीशन नो गिफ्ट, इससे नीचे नो कमीशन नो गिफ्ट, वही तो है ना। यहाँ पर 3000 बना है, लैपटॉप मिल गया, वॉच मिल गई, ठीक है। अब इनकी सैलरी कितनी बनना है, तो कंडीशन दी कि इफ यदि कमीशन अगर आपका नो कमीशन होता है, यदि कमीशन आपका नो कमीशन होता है
यदि कमीशन आपका नो कमीशन होता है तो आपकी जो बेसिक सैलरी है जितनी है उतनी रहेगी, वरना बेसिक और कमीशन ऐड होकर सैलरी बनेगी। तो 1000 थी इसकी सैलरी, 1000 मिली क्योंकि इसको कमीशन ही नहीं था, मैंने ड्रैग कर दिया। अब इसकी सैलरी 2000 थी, 2 और 3 कितने होते हैं 5। तो इस तरीके से हमारी एक कमीशन शीट मैंने तैयार कर ली। किसी भी कंपनी में इस टाइप से आप कमीशन शीट तैयार कर सकते हो। एक्सेल वाले, एक्सेल जो होता है ना बिल्कुल सेम ही समझो, कैल्क और एक्सेल सेम ही रहते हैं लगभग, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी कमीशन शीट तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो लगभग मैंने 9 शीट्स को कवर कर रखा है। अब अगर इसमें कुछ प्रोटेक्शन लगाना है कि इस शीट को हम पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सके ताकि हमारी कोई शीट एडिट ना कर सके, डिलीट ना कर सके, तो इसके लिए भी ऑप्शंस होता है हमारे पास ऑप्शन है टूल्स मेन्यू में। अब इसमें मेन्यूज कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल 11 मेन्यूज होते हैं, ये भी पूछे जाते हैं। अपने शीट को प्रोटेक्ट करना है तो टूल्स में जाके आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। जो भी पासवर्ड देना है, मैंने पासवर्ड दे दिया 11, ठीक है। अब अगर इस शीट में कुछ लिखना चाहता हूं तो नहीं लिख सकता है, प्रोटेक्टेड सेल लिख के आ रहा है, नहीं भाई कैन नॉट एडिट। फिर भी यहाँ पे अगर राइट क्लिक करूं तो इंसर्ट वगैरह हो जाएगा, हाँ शीट हो जाएगी। इसको बंद कर देता हूं, तो इसे कहते हैं वर्कबुक। प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर एंड विंडो 11 ये भी प्रोटेक्टेड कर दिया। जब राइट क्लिक करूंगा तो ये भी बंद हो जाएगा। तो अगर आपको कोई काम करना है ना तो सबसे पहले आप उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से हटाइए, आप अनप्रोटेक्ट करिए, तब लिखने का काम स्टार्ट हो गया, ठीक है। वर्कबुक से भी हटा देते हैं प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर विंडो 11। जब राइट क्लिक करेंगे आप तो यहाँ से भी हट जाएगा, लॉक का सिंबल भी हट गया। तो इस तरीके से हम प्रोटेक्शन भी लगा सकते हैं, पासवर्ड भी लगा सकते हैं सिलेक्ट करके, ठीक है। ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम अपनी शीट्स को कवर कर दिया। 9-10 शीट्स लगभग हो गई है हमारी। तो इसी तरीके से 1-2 दिन में मैं कैल्क को कंप्लीट ही कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि कैल्क बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, इससे बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन करिए आप लोग, अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए और प्रैक्टिकल टाइम पे आप इसे रिवाइज करके जरूर जाइए। क्योंकि चार्ट क्रिएशन जो प्रैक्टिकल्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, मैं बता देता हूं कौन कौन सी शीट्स इंपॉर्टेंट रहती हैं जो कि आपके ओ लेवल के प्रैक्टिकल में पूछी जाती है। और CCC के पेपर में कुछ फॉर्मूलेज वगैरह पूछे जा सकते हैं, तो आप इसे अच्छे से पढ़िए। CCC में कौन सा ऑप्शन किस मेन्यूज में है, शॉर्टकट कीज, फॉर्मूलेज, ठीक है, ये सब अच्छे से प्रिपेयर करिए। तो जैसे कि मैंने बताया कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो कभी मैंने नहीं बताई है, बता दूंगा, ठीक है। सेकंड पे आपका रहेगा पाइवट टेबल, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे रहेगा आपका डेटा वैलिडिटी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट पे रहेगा आपका चार्ट क्रिएशन, ठीक है। ये हमारे शीट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं बहुत। पाइवट टेबल हो गई, डेटा वैलिडिटीज हो गई, ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स हो गई आपकी, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, पूछी ही जाती है, ठीक है, रेगुलरिटी पूछी ही जाती है। तो मैंने कैल्क को कंप्लीट कर दिया है, लगभग 1-2 दिन में मैं आप लोगों को ये पूरा ही कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। अप्रोक्स ये समझिए मैं 1-2 वीडियो और ही बनेंगी इस पे। जब आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं इसकी आपको एक मैराथन क्लास दूंगा, ठीक है। मैराथन में मैं इसके एमसीक्यूज बनाऊंगा और एमसीक्यूज से आपको और अच्छे से आसानी होगी, अच्छे से प्रिपरेशन होगी, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही हो, ठीक है, कोई फॉर्मूला पुटअप नहीं कर पा रहे हैं आप, या फॉर्मूलेज में दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करिए, ठीक है। मैं उसको शॉर्ट बनाकर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।